अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आप लोग ठीक हैं? आज हम केमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। यानी हम तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे पहले दो चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं और हमारे तीसरे चैप्टर का नाम है जी गैसेस। यानी न्यू चैप्टर है जिसमें हम गैसेस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको मैटर की स्टेट्स का इंट्रोडक्शन होना चाहिए। आपको पता है मादा, वैसे तो हम जितना भी पढ़ते हैं हम बोलते हैं कि मादा तीन हालतों में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर में हमारे पास एक नई स्टेट भी सामने आएगी जिसका नाम है प्लाज्मा। यानी कि हम लोग यहाँ पे मैटर की चार स्टेट्स आपकी इस कोर्स के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, विच इज सॉलिड, लिक्विड एंड प्लाज्मा एंड गैस। ठीक है जी। ये आपके पास मैटर की जो स्टेट्स हैं हमको मैंने सेपरेटली सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा को एक्सप्लेन कर दिया। बट ये जो हमारा चैप्टर है ये गैसेस से रिलेटेड है। यानी यहाँ पे हम गैसेस को पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ द गैसेस। सबसे पहले हम एक एक प्रॉपर्टी को लेके चलेंगे और साथ साथ उसकी एक्सप्लेनेशन देते जाएंगे। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप लोग उन प्रॉपर्टीज को साथ साथ नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। नंबर वन प्रॉपर्टी है वॉल्यूम ऑफ द गैस। यानी पहले हम गैस के वॉल्यूम को डिस्कस करेंगे। आपको पता है ये जो वॉल्यूम का मतलब होता है कि घेरी हुई जगह। तो आपको पता है गैसेस कितनी की जगह घेरती हैं? आपके जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, रूम में बैठे हुए हैं या कहीं भी बैठे हुए, वहां भी गैस मौजूद है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन गैस है। तो अब जरी सी बात है वो आपको नजर ही नहीं आ रही, इसका मतलब है उनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम होते ही नहीं है। अब देखिए ना, इस बड़े बीकर के अंदर या इस बड़े कंटेनर के अंदर इस गैस ने पूरा कंटेनर घेर रखा है, थोड़े थोड़े मालिक्यूल हर जगह बिखरे हुए हैं। और इसी जैसे दूसरे कंटेनर में इन्हीं 6-7 मालिक्यूल्स ने देखें कि एक कोना घेर रखा है। यानी गैसेस के मालिक्यूल का कोई खास वॉल्यूम नहीं होता। दूसरी प्रॉपर्टी यानी सेकंड प्रॉपर्टी का नाम है कि शेप ऑफ द गैस। तो गैस के मॉलिक्यूल की कोई खास शेप ही नहीं होती। अब देखिए, हमने इधर एक कंटेनर में डाली तो उस कंटेनर की शेप बन गई, गुब्बारे में डाली तो गुब्बारे की शेप बन गई, कुछ गुब्बारे, एक गुब्बारा जो ऊपर है उसकी शेप बन गई, गुब्बारा जो नीचे है उसकी शेप बन गई। यानी गैस के मॉलिक्यूल की अपनी कोई खास शेप नहीं है। जिस कंटेनर या जिस भी जगह रखा जाता है गैस को, गैस के मॉलिक्यूल उसी तरह की शेप को ऑक्युपाई कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है गैसेस है वेरी लो डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है जी गाढ़ापन, कसाफत जिसको बोलते हैं। ठीक है जी। जैसे मिसाल के तौर पर आप आपके हाथ में एक कागज है, सिंपल सिंगल पेपर है। आप उसको फाड़े ना तो आप इजीली उसको टोर कर सकते हैं, उसको हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। अगर आप उसी कागज को, पेपर को डबल ट्रिपल करके फाड़ें तो फाड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। या आप एक बंच ऑफ पेपर ले लें, बहुत सारे पेपर्स, बुक का एक हिस्सा ले लें, आप उसको फाड़ना शुरू करें तो जाहिर सी बात है लॉट ऑफ फोर्स विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है। तो अब वही बात है, जब गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर हैं, गैस के मॉलिक्यूल की खास शेप, खास वॉल्यूम ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है गैस के मॉलिक्यूल की डेंसिटी भी खास नहीं होगी। ठीक है। डेंसिटी का, हाई डेंसिटी का मतलब है मॉलिक्यूल का एक जगह इकट्ठ होना, एक जगह गाढ़े मॉलिक्यूल बनाना। लेकिन गैसेस के पास तो ये प्रोबेबिलिटी है, वो ये पॉसिबिलिटी है कि गैसेस के मॉलिक्यूल देखें एक दूसरे से दूर है और इसी वजह से इनकी डेंसिटी भी लो है। उसके बाद नेक्स्ट जो गैस के मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डिफ्यूजन और इफ्यूजन। अब पहले गैस के मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी से पहले हम डिफ्यूजन इफ्यूजन को डिस्कस कर लेते हैं। लेटर ऑन हम इसी चैप्टर के अंदर इसको आगे मजीद तफसील के साथ भी पढ़ेंगे। बट यहाँ पे हम चूंकि गैस की जस्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे हैं तो थोड़ा सा ओवरव्यू इसका देना जरूरी है। देखिए, डिफ्यूजन का मतलब है कि अगर आपके पास एक जगह पे दरमियान में कोई पार्टीशन मौजूद नहीं है और एक तरफ से एक गैस के मॉलिक्यूल दूसरी गैस के मॉलिक्यूल के अंदर मिक्स अप हो जाते हैं तो उसको आप बोलते हैं कि वो क्या है, कि वो डिफ्यूजन हो रही है। जैसे मिसाल के तौर पर किसी रूम में परफ्यूम की बोतल खुली पड़ी है तो जाहिर सी बात है खुशबू जो है वो पूरे रूम में फैल जाएगी। इफ्यूजन का मतलब होता है कि आपकी एक तरफ एक गैस मौजूद है, दूसरी तरफ दूसरी मौजूद है, या एक तरफ गैस मौजूद ही नहीं है और दूसरी तरफ गैस मौजूद है, तो दरमियान में जो पार्टीशन है उसमें अगर एक होल है, एक सुराख है, तो सुराख के जरिए गैस के मॉलिक्यूल एक तरफ से दूसरी तरफ जाएंगे तो उसको इफ्यूजन बोलेंगे। दोबारा से रिपीट कर दूं कि अगर गैस के मॉलिक्यूल एक तरफ से दूसरी तरफ यानी बगैर पार्टीशन के हट जाने की वजह से
दूसरी साइड पे जाते हैं तो उसको आप बोलते हैं कि डिफ्यूजन हो रही है। अगर वही कंडीशन आप अप्लाई करते हैं कि पार्टीशन में जस्ट एक सिंगल सुराख है, एक होल है, तो उसके जरिए जो होगा यानी गैस के मॉलिक्यूल एक तरफ से दूसरी तरफ जाएंगे, तो उसे आप बोलेंगे कि इफ्यूजन है। ठीक है, सो ये दोनों प्रॉपर्टीज गैस के अंदर मौजूद है। गैस के मॉलिक्यूल इफ्यूजन भी करते हैं और डिफ्यूजन भी करते हैं। सो बोल सकते हैं हम कि गैस के मॉलिक्यूल डिफ्यूजन इफ्यूजन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, गैस के मॉलिक्यूल कंप्रेसिबल होते हैं, यानी कंप्रेस किया जा सकता है गैस के मॉलिक्यूल को। देखें, आपके पास एक सिलेंडर पड़ा हुआ है ना, तो आपने गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया हुआ है बहुत थोड़ा सा, तो गैस के मॉलिक्यूल फैले हुए हैं। वही गैस जो वो प्रेशर आपने अप्लाई किया, गैस के मॉलिक्यूल नीचे वाली साइड पे दब के मॉलिक्यूल्स कम नहीं हुए, सिर्फ उन्होंने अपना वॉल्यूम कम कर लिया, यानी प्रेशर हाई होने की वजह से उनका वॉल्यूम कम हो गया। इसकी सादा सी एग्जांपल लेते हैं। आपके हाथ में ये है जी सिरिंज। आपको पता है जब खाली होती है ना, तो आप इजीली इसको पीछे भी कर सकते हैं और आगे भी कर सकते हैं, यानी कि हवा को कंप्रेस किया जा सकता है। उसके बाद है गैस की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि है जी सडन एक्सपेंशन। जब गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर टेम्परेचर अप्लाई किया जाता है, तो गैस के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, गैस के मॉलिक्यूल फैल जाते हैं। तो गैस के मॉलिक्यूल्स के इस तरह से फैलने को आप बोलते हैं गैस की एक्सपेंशन। और गैस के मॉलिक्यूल्स का जब टेम्परेचर कम किया जाता है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स सिकुड़ जाते हैं। तो इस तरह से सिकुड़ने को आप बोलते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स की कंट्रैक्शन। ठीक है जी, टेम्परेचर हाई करने से एक्सपेंशन होती है और टेम्परेचर लो करने से कंट्रैक्शन होती है। इसके बाद नेक्स्ट गैस की प्रॉपर्टी है जिसका नाम है गैस की कंप्रेशन। आप देखेंगे हमें इसी चैप्टर में लेटर ऑन एक और प्रॉपर्टी गैस की डिस्कस करेंगे जिसका नाम है जी जॉल थॉमसन इफेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट उसको हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे चूंकि हम गैस की एक ही प्रॉपर्टी को लेकर डिस्कस कर रहे हैं, तो जॉल थॉमसन इफेक्ट को देखते हैं कि जॉल थॉमसन इफेक्ट बेसिकली क्या है कि अगर आप गैस की मॉलिक्यूल्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई किए हुए हैं और अचानक से आप प्रेशर को हटा देते हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल अचानक से फैलते हैं और उनमें एनर्जी और कूलिंग आ जाती है। तो ये प्रॉपर्टी भी गैस के मॉलिक्यूल्स की है। अब जी नेक्स्ट हम एक और प्रॉपर्टी गैस की डिस्कस करेंगे कि गैस के मॉलिक्यूल हर वक्त रैंडम मोशन करते हैं। ये तो अब जाहिर सी बात है, गैस के मॉलिक्यूल चूंकि बहुत छोटे हैं, बहुत हल्के हैं, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक हैं। तो जाहिर सी बात है गैस के मॉलिक्यूल, जो चीज़ हल्की होती है वो जाहिर सी बात है ऊपर वाली साइड पे जाती है। तो गैस के मॉलिक्यूल हर वक्त रैंडम मोशन में रहते हैं और उनकी मोशन जो है वो किसी खास सिमत में नहीं होती, बल्कि मूव करते रहते हैं गैस के मॉलिक्यूल हर तरफ। अब वही आगे एक और प्रॉपर्टी आ गई गैस के मॉलिक्यूल की, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। गैस के मॉलिक्यूल की कोई खास शेप या वॉल्यूम क्यों नहीं है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल में फोर्सेस बहुत वीक है। जब फोर्सेस बहुत वीक है तो गैस के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते नहीं है। इस तरह से ये आपके पास ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ मैंने दिखाए। ठीक है, तो गैस के मॉलिक्यूल चूंकि आपस में जुड़ते नहीं है, तो इस वजह से गैस के मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होती हैं। फोर्सेस कम होती हैं तो उनकी शेप नहीं होती, जब शेप नहीं होती तो उनका खास वॉल्यूम नहीं होता, जब वॉल्यूम नहीं होता तो वो हमें नजर नहीं आते। तो यही वजह है कि गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे और बहुत हल्के होते हैं। स्टूडेंट्स, होपफुली आपको गैस की प्रॉपर्टीज तमाम प्रॉपर्टीज समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।